12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट A1 टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। चमत्कारी रूप से एक यात्री की जान बच गई। इस हादसे के बाद विमान का मलबा खंगालने में कई टीमें जुटी और धीरे धीरे हादसे की तह तक जाने की कोशिश शुरू हुई। सरकार ने 13 और 16 जून को 2 ब्लैक बॉक्स CVR और DFDR बरामद किए। ये डिवाइसेस विमान के सबसे महत्वपूर्ण डेटा रिकॉर्डर होते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करता है। वहीं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR विमान की तकनीकी जानकारी जैसे स्पीड, ऑल्टीट्यूड, इंजन की स्थिति और फ्लाइट कंट्रोल की गतिविधियों को सहेजता है। सरकार की तरफ से पुष्टि हो चुकी है कि इन ब्लैक बॉक्स से डेटा सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है। गुरुवार को जारी सरकारी बयान के मुताबिक मेमोरी मॉड्यूल तक पहुंच बन गई है और जरूरी जानकारी डाउनलोड हो चुकी है। अब इस डेटा का विश्लेषण एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB करेगा। खास बात यह है कि इस बार ब्लैक बॉक्स की जांच के लिए विदेश नहीं भेजा जाएगा, बल्कि दिल्ली में ही मौजूद आधुनिक लैब में इसका एनालिसिस किया जाएगा। अब बात करते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में। असल में इसका रंग काला नहीं बल्कि चमकीला नारंगी होता है, ताकि हादसे के बाद मलबे में आसानी से इसे ढूंढा जा सके। इसे ब्लैक बॉक्स कहने के पीछे कई कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले इसके अंदर का हिस्सा काला होता था, जबकि कुछ का मानना है कि हादसे के बाद जलने से इसका रंग काला हो जाता है, इसलिए ये नाम पड़ा। ब्लैक बॉक्स का शेप कोई आम बॉक्स जैसा नहीं होता, ये अलग अलग शेप्स में आते हैं। इन्हें बेहद मजबूत मटेरियल जैसे टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, ताकि ये तेज गर्मी, गहरे पानी और जोरदार टक्कर झेल सके। यह 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक सह सकता है और 14,000 फीट की गहराई से भी सिग्नल भेज सकते हैं। अगर विमान पानी में गिरता है तो ब्लैक बॉक्स में लगा अंडर वाटर बीकन अपने आप एक्टिव होकर सिग्नल भेजने लगता है। वहीं जमीन पर हुए हादसों में इसका चमकीला रंग और मजबूत संरचना इसे तलाशने में मदद करती है। हालांकि ब्लैक बॉक्स मिलना हमेशा आसान नहीं होता। उदाहरण के तौर पर 2009 में हुए एयर फ्रांस 447 हादसे में ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में 700 दिन लग गए थे, जबकि मलेशिया एयरलाइंस MH370 का ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिल पाया है। भारत में अब जांच प्रक्रिया पहले से काफी आधुनिक हो चुकी है। दिल्ली में बने नए DFDR और CVR लैब में अब ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालना और उसका विश्लेषण करने की पूरी क्षमता मौजूद है। यहीं पर अब A1 विमान हादसे की जांच होगी, जिससे जल्द ही ये सामने आ सकेगा कि आखिर इस दर्दनाक दुर्घटना की असली वजह क्या थी। इस हादसे ने एक बार फिर फ्लाइट सेफ्टी और टेक्नोलॉजी की अहमियत को सामने ला दिया है। अब सबकी नजरें AAIB की रिपोर्ट पर है, जो इस हादसे के पीछे की वजहों पर रोशनी डालेगी। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।